अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं। सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो भैया सुना, पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाने वाले मंत्री जी का कहना है कि इथेनॉल का विरोध करने वाले खास लॉबी के लोग हैं। लल्लन भैया, ये गडकरी जी एकदम सही बोल रहे हैं। ये सारे लोग बांग्लादेश से आए हैं और इन्हें पाकिस्तान ने भेजा है। लल्लन भैया, पहले कहावत थी एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, लेकिन अमृत काल में वो कहावत चेंज हो गई है। यानी एक तो लूट ऊपर से दिन रात झूठ। मतलब इथेनॉल के कारण गाड़ियां खटारा हो रही हैं, 30% तक का माइलेज कम हो रहा है, लेकिन फिर भी बेशर्मी के साथ देशवासियों को ये कहकर उल्लू बनाया जा रहा है कि ऐसा बोलने वाले खास गैंग के लोग हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि पहले तो ये जुमला पार्टी वाले करते हैं मनमानी, और जब खुलने लगती है धोती तो करते हैं आनाकानी। अरे रुको जरा, सब्र करो। और भैया मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रहा कि नितिन गडकरी परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं या फिर पेट्रोलियम मंत्री, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इतना तो इन्होंने राम नाम भी नहीं जपा होगा जितना एथेनॉल नाम जप रहे हैं। क्योंकि भैया इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री इनके लौंडे चलाते हैं, इसीलिए इथेनॉल का गुण गाते हैं और विरोध करने वालों को देशद्रोही बताते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट हो चुकी हैं भाई, यहीं पर ही। वाह क्या सीन है। तो भैया ये वही दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे है जिसका अभी मोदी जी ने 2 महीने पहले उद्घाटन किया था, और इसमें कल बड़े बड़े गड्ढे हो गए। लल्लन भैया, यही शानदार विकास देखकर तो मुझे कल से चाय पीते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल की तरह रोड बनाने में भी इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी गजब विडम्बना है। 12,000 करोड़ की सड़क 12 महीने भी नहीं चली और 2 महीने में ही पिलपिले गोबर की तरह धंस गई। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि इसमें भी अखंड लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि एक तो देश में स्पेस टेक्नोलॉजी वाली सड़क बनाई जा रही है, ऊपर से सिर्फ 2 महीने में ही सड़क के बीचों बीच कुआं खुद गया। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि सिर्फ फोटो खिंचवाने तक ही होती है सड़कों की गारंटी, उसके बाद हो जाती है भक्तों की फटी चड्डी। बताओ, अभी ढंग से बारिश नहीं हुई तब ऐसी दुर्दशा है। अगर कहीं 1 हफ्ते रेगुलर बारिश हो जाए तब तो पूरा सड़क ही दलदल बन जाएगा। वैसे भैया पोल खुलने के बाद इसमें भी केवल टाका लगेगा, क्योंकि इसे भ्रष्टाचार तो 2014 के पहले माना जाता था। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और बाद में बताया जाएगा कि रोड मजबूत है, इस पे गाड़ियां ज्यादा चलती हैं।